जब एक्शन था ही तो फिर पक्की होने क्यों दी यहाँ पर? पुलिस वालों को तो पता था ना, ये तो पीछे ही थे ना। पैसे लेते थे, खड़े होकर बनाते थे। अब क्या हुआ? सबसे पैसे खाए पुलिस वाले, पैसे लिए सबसे, 1-2 लाख रुपए लिए पुलिस वाले। तो वहाँ से एक्शन शुरू हो गया। पहले कहा कि 5 फीट जगह लेंगे, हमारा तो 8 फीट पीछे था। वोट मांगने पहले आते हैं, हमें वोट दे दो, हमें वोट दे दो। वोट सबको देने के बाद हमारी ये हाल हो रखी। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनीषा। मेरी मौजूदगी है इस वक्त एंड्रूजगंज में और यहाँ पर पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ पर जो चीज़ें तहस नहस आप देख रहे हैं, दरअसल यहाँ सुबह 11 बजे जो है बुलडोज़र एक्शन हुआ है। यहाँ पर जो है जितनी भी 20 से 25 झुग्गियाँ यहाँ पर बनाई गई थी, कहा जा रहा था सभी अवैध रूप से बनाई गई हैं। साथ ही साथ यहाँ बगल में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा नाला है। इसकी सफाई को लेकर जो है यहाँ पर झुग्गियों का भी सफाया किया गया है। यहाँ पर लोगों की शिकायत है कि इनको नोटिस नहीं दिया गया, बिना नोटिस के यहाँ पर अचानक से बुलडोज़र आ जाता है। ये लोगों को पता ही नहीं होता कि यहाँ पर बुलडोज़र आने वाला है, सामान निकालने का समय तक नहीं मिल पाया और एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनका कहना था कि अगर यहाँ पर झुग्गियाँ तोड़नी है तो कम से कम इससे पहले इन्हें नोटिस दिया जाता। अब यहाँ पर आइए लोगों से जुड़ते हैं, कब आया था बुलडोज़र, क्या दिक्कत थी, सारी जानकारी लेंगे। इतना नाम है? दीपक मैम। तो क्या क्या बोल के यहाँ पर बुलडोज़र एक्शन बोला था नाले की सफाई होगी, ठीक है, उसके लिए हमें जगह दी जाए। तो जगह आप ये देखो, यहाँ से कितनी बड़ी जगह है, इस नाले की देख लो आप, कितनी जगह की गाड़ी आ जाएगी, ट्रक भी आ जाएगा, सब चीज़ आ जाएगी यहाँ पर। और झुग्गी हमारी वहाँ पर थी। कुछ सालों से थी मैंने कम से कम 5-6 साल हो गए यहाँ पर रहते रहते। आप 5-6 साल नए नए आए थे यहाँ पर? हाँ जी, हाँ जी, मेरे को तो 12 साल हो गए। पहले हम किराए के मकान पे रहते थे, फिर हमने यहाँ पर बनाई थी। तो आपको परमिशन किसने दी? जैसे बताया जरा, अवैध रूप से बनाई गई है, तो यहाँ पर परमिशन किसने दी? झुग्गी बनाई? परमिशन तो किसी ने दी थी, हमने खुद यहाँ पर बनाई थी। जंगल था ये, साफ़ सफाई करी, फिर हमने बनाई। MCID वालों ने कई बार उसे तोड़ी भी, ठीक है ना, पर लोगों ने फिर भी धीरे धीरे बना ली। जब बनाई तो पुलिस वाले भी आए, कई बार बीट वाले आए, जैसे उन्होंने भी पैसा लिया, पैसा भी दिया लोगों ने, जिन जिन ने बनाई है, ठीक है, पैसा ले लेके भी। लोगों की भी गलती है, जब यहाँ पर बार बार एक्शन हो चुका है फिर यहाँ पर बनाना, फिर तो ये चीज़ें होना ज़रूरी। मैं मानता हूँ, मैं एक्शन हुआ तो हमने तो बनाई नहीं, हमारी तो तरपाल पे है आज भी, ठीक है ना, कोई पक्की नहीं है। एक्शन हमें पता चलो एक्शन होगा बार, ठीक है ना, पर एक बार बताओ, जब एक्शन था ही तो फिर पक्की होने क्यों दी यहाँ पर? पुलिस वालों को तो पता था ना, ये तो पीछे ही थे ना। फिर पुलिस वालों को तो सब मालूम था ना कि यहाँ झुग्गी बन रही है, सब कुछ हो रहा है। बन ही रहा था तो रोक देना चाहिए था। जब भी रोक देते, भाई यहाँ झुग्गी टूटेगी, तुम क्यों पैसा लगा रहे हो, तुम पैसा ले रहे हो और बना रहे हो। नोटिस कब आया था? नोटिस दिया ही नहीं मैम, नोटिस किसी को दिया ही नहीं है। अगर तुम नोटिस दे भी देते किसी के, आपने, मैं एक ऐसा कोई बता दे MCD का अफसर कि किसी के घर में किस किस को जाके इन्होंने नोटिस दिया है। कहा जा रहा है कि कुछ झुग्गियों को तो नोटिस आया है यहाँ पर। मैम किसी के पास नहीं आया। अब चलते हुए मैं सबको कह दूँ, भाई मैंने तो नोटिस दिया था, 8 दिन पहले दिया था। 8 दिन पहले का नोटिस किसके पास है? कोई दिखा दे यहाँ पर एक झुग्गी वाला भी। इस तरफ ही तोड़ी जा रही है, ये नाले की दूसरी तरफ भी है कुछ घर, वहाँ पे भी तोड़ा जाए। यहाँ पर भी तोड़ा गया, आगे भी तोड़ा गया है। अब कह रहा है कि इस साइड भी टूटेगी। आपको पता था अवैध रूप से बनी हुई है, कभी भी टूट सकती है? तो दुनिया ने बनाई क्यों, फिर बनाने क्यों दी? सामने देख लीजिए, वो भी अवैध ही है। नाले पे ही है, वो भी अवैध है, ठीक है ना। वहाँ पर भी कोई पक्का तो है नहीं, पर बिजली है वहाँ पर भी, पानी है वहाँ पर, बिजली कनेक्शन सब आ रहा है, पानी का कनेक्शन आप लोगों का जब गवर्नमेंट दे रही है तो ये तो गवर्नमेंट देती नहीं, बिजली नहीं देती यहाँ पर। अवैध थी तो जगह, अवैध जगह पे फिर क्यों बिजली की तारें खिंचवा दी है इन्होंने, लोगों ने? मतलब अपनी जेब भरो और बाद में जब मन चाहे जब तुम तोड़ दो, किसी का आशियाना। सवाल उठ जाता है कि जब यहाँ पर झुग्गियाँ अवैध रूप से बनी हुई है तो यहाँ पर बिजली का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन किसकी परमिशन से दिया गया है? यानी कि साफ तौर पर जो है मिली भगत देखी जा रही है यहाँ पर। और आइए और लोगों से भी जुड़ेंगे। क्या नाम है सर आपका? भाऊ भाई। यही रहते हैं आप भी? यस मैम। कितना समय हो गया? 40 साल। 40 साल से ही रह रहे हैं? यस मैम। पूरी फैमिली वगैरह यही? यस मैम। पहले कभी दिक्कत है यहाँ पर? नहीं, पहले तो कोई दिक्कत नहीं है, जब से ये नाले पे झुग्गियाँ बनी थी ना, जब से दिक्कत हुई थी। क्या बोला जा रहा है, नाला साफ करवाने के लिए झुग्गियाँ तोड़ी? यस मैम, नाला साफ करने के लिए नाले में जगह नहीं बन रही थी। 2000 झुग्गी बोला था तोड़ने के लिए, पर वो लोग माने नहीं। तो ये बिजली का कनेक्शन, ये सब परमिशन मिली थी आपको या आपने खुद बनाया यहाँ पर? ये तो वो परमिशन तो मिली थी ना, गवर्नमेंट दी थी। जब भी उन्होंने इलेक्शन दिया, वोट दिया, जब भी उनको मीटर सब पानी में सब मिला है, बिजली वगैरह भी सब आता है? हाँ जी। और कुछ नोटिस वगैरह या सीधा बुलडोजर यहाँ पर आ गया था? नहीं, नोटिस तो आया था, 2-3 महीने का नोटिस आया था बोलने के लिए कि खाली, ठीक है। तो बोला गया था वर्बली या फिर बोला गया था, फिर बोला, नोटिस नहीं आया। लिखित में कुछ नहीं आया? लिखित में कुछ नहीं आया। लिखित में कोई नोटिस ही नहीं आया मैम, किसी के पास कोई नोटिस ही नहीं आया। नोटिस आता तो मैं बता रहा हूँ, किसी के अगर कोई एक बंदा कहता है कि हमारे घर के अंदर नोटिस आया, नोटिस का मतलब होता है कागज़ आना, हर किसी के घर में दे के जाना,
ना लिखित में कुछ है, बस बोल के गए। एक जने एक घर में तो कागज दे के नहीं जाएंगे कि भाई हाँ भाई हमने एक घर में कागज दे दिया, नोटिस दे दिया, क्या बाकी तुम 10 को बता देना। कितनी झुग्गियाँ थी यहाँ पे? मैडम यहाँ पर कम से कम 60-70 झुग्गियाँ होंगी। आप भी यहीं रहती हैं? मेरे दमाद हैं, बोल रहे हैं ना। साथ में रहती थी आप? हाँ दमाद है बता रहा हूँ, मेरे। यहाँ तक 60-70 झुग्गी होगी, बाकी तो और आगे है, बाकी तो पूरी झुग्गियाँ ही है सारी की सारी। दूसरी तरफ भी मैं देख रही हूँ, वहाँ पर भी झुग्गियाँ ही बनी हुई है, उनको भी तोड़ने का order- पूरा अंदर कैंप झुग्गी में ही आता है, ये पूरा कैंप झुग्गी में ही आता है। इन्हें कम से कम 6-7 साल हो गए रहते रहते, जब तो पुलिस वाले पैसे ले लेके बनाओ खड़े होके बनवाते थे, हैं पैसे लेते थे, खड़े होके बनाते थे। अब क्या हुआ, इन्हें तो ये भी नहीं कहा गया कि तो भाई तुम अपना इंतजाम कर लो। 1 महीने पहले बोला जाता है, बोल तो। अब ये बताओ, अगर बारिश आ जाए, तूफान आ जाए, कहाँ जाएंगे, कहाँ बनाएंगे, क्या करेंगे? इधर मलबा पड़ा हुआ है, इधर नाला है, कुछ नहीं कर सकते। छोटे बच्चों को लेके कहाँ भागेगा इंसान? अभी कहीं कमरा भी देखने जाओ तो लोग बाप 10,000 15,000 का रूम मिलेगा इस टाइम। मजदूरी का फायदा ही उठाया जाएगा लोगों की, क्योंकि अभी अर्जेंट में घर चाहिए। अर्जेंट में घर चाहिए तो देगा भी नहीं दीदी कमरा कोई जल्दी से, देगा भी नहीं। कहाँ मोटी झुग्गी में तो आएगा नहीं। अगर यहाँ पर भी झुग्गी लेंगे तो 4,000-5,000 से कम नहीं मिलेगी, और इतनी 2x2 की झुग्गी मिलती है यहाँ आइए और लोगों से भी यहाँ पर जुड़ेंगे, क्या कुछ मामला है, नोटिस कब आया था, किस वक्त बुलडोजर आया, उस तरफ भी मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूँगी। यहाँ पर भी झुग्गियाँ बनाई गई हैं, कहा जा रहा है कि इनको भी तोड़ा जाएगा। बिल्कुल नाले के पास है ये झुग्गियाँ, और यहाँ के लोगों का ये कहना है कि नाले से बिल्कुल दूर यहाँ पर झुग्गियाँ बनाई गई है, उसके बावजूद जो है यहाँ पर झुग्गियाँ तोड़ी गई। आप भी यहीं रहते हैं? हाँ जी, कितना समय हो गया? ये तो समय तो बहुत काफ़ी दिन से है मैडम। ये क्या शिकायतें हैं, मतलब नोटिस आया था या नहीं आया? नहीं आया, कह रहे 1 महीने पहले का नोटिस आया हुआ, कुछ नहीं बताया इसमें। कुछ नहीं बताया गया था। कारण क्या बताया जा रहा है? अवैध रूप से बनी है इसलिए तोड़ा गया है या क्या? अब ये तो मैडम अवैध रूप से बता रहे हैं, वो तो क्या अवैध रूप से बना रखी है आपने, इसलिए तोड़ा गया है इनको। बाकी मगर आप लोगों को पता नहीं था कि ऐसे तो किसी को जो अवैध जगह में बना हुआ है तो उसको सूचना दोगे, जब भी तो कहीं घर बसाएगा जा करके। मगर किसी को सूचना दोगे या अचानक किसी का घर तोड़ने लगो तो अच्छा नहीं लगता। एक चिड़िया भी अगर बस जाती है, उसका भी घोंसला तोड़ोगे, उसको भी करना लगता है। महसूस अचानक से सारी चीजें हुई हैं, कुछ समझने का समय नहीं मिला, सामान निकालने किसी का को सूचना ही नहीं मिली, ये निकाल लो सामान या नहीं निकालो, सब सामान उनका सब इसी में दबा दिया। कहा जा रहा है पहले आगे की जो झुग्गियां उनको तोड़ने का नोटिस आया हुआ था, आपको आया था? नहीं आया था। नहीं आया था। कितने समय से रह रही थी आप? मैं तो 30 साल हो गया मुझे यहाँ पे, मेरा जन्म हुआ है। पहले भी यहाँ पर ऐसे आ चुके हैं ऑर्डर एमसीडी के कि तोड़ने के? पहले आए थे, 2 बार तोड़ गए थे झुग्गी, फिर सब लोग ने बनाया। सब पैसे क्यों लिया फिर बनाने के लिए? अच्छा, पैसे लिए गए? पुलिस वाले लेते नहीं थे, सबसे पैसे खाए पुलिस वाले, पैसे लिए सबसे 1-2 लाख रुपए लिए पुलिस वाले। तो अभी आपको अभी कहीं रहने की जगह मिली है? अभी कुछ भी नहीं दिया है, अभी अचानक आया बुलडोजर लेके तोड़ के गया सब। आप लोगों ने कहीं देखा है रहने का? अभी कुछ नहीं बहन, सामान लेके यहीं बैठे हैं, सामान रखा रहे हैं, कहीं चोर ना ले जाए। अच्छा, अभी सामान की रेख देख हो रही है? हाँ सामान रखा रहे हैं, सामान रखाएंगे तभी तो हमारा, नहीं तो बच्चे कहाँ अच्छा, जाएंगे। नोटिस मिल जाता तो पहले सारी चीजें आप सारे चीज़ कर लेते। पहले बताना। नोटिस मिलता तो हम पहले ही बताते, और हम यहाँ काम पे जाते हैं हुड़कों में कुकिंग करने, हमें भी नहीं पता था। कल 9-9:30 बजे आए थे उधर तोड़ने, उसके बाद से पता लगा कि उधर हुई पंगा, फिर उधर से इधर हुई। यहाँ पे लोगों का सामान भी आप देख सकते हैं, सभी ने जो है झुग्गियाँ तोड़ने के दौरान जो है यहाँ पर सभी ने अपना सामान बाहर रख लिया है। सभी यहाँ पर, अभी किसी के पास रहने का ठिकाना नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो है सामान रखकर यहाँ पर सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। अभी वहाँ तक करीबन कुछ लोगों का कहना है कि 50 से 60 झुग्गियाँ यहाँ पर हैं, लेकिन यहाँ पर और परिवार भी मेरे साथ हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक पूरा परिवार मेरे साथ बैठा हुआ है। 1 बजे के करीब बुलडोजर आया और विदाउट इन्फॉर्मेशन वहाँ से एक्शन शुरू हो गया। पहले कहा कि 5 फीट जगह लेंगे, हमारा तो 8 फीट पीछे था। अच्छा, क्या नाले की सफाई के लिए? हाँ, उन्होंने कहा था कि हम नाले की सफाई के लिए जगह लेंगे, तो हमारे यहाँ तो वैसे भी 24 फीट का तो ये लेंटर है, उससे 8 फीट पीछे घर था बना हुआ, और फिर उसके बाद उन्होंने डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। यहाँ पे मैं देख रही हूँ नाले के बिल्कुल पास दूसरी भी झुग्गियाँ हैं, उस तरफ भी नोटिस आया टूटने का ऐसा? उनकी पता नहीं, लेकिन हमारे को तो नोटिस, बिना नोटिस के मेरे को तो आज तक कोई सूचना ही नहीं दी, मेरा घर गिर गया। अच्छा, यहाँ पर कह रहे हैं अवैध रूप से बना, परमिशन फिर किसने दी बनाने की अगर अवैध था तो? नहीं, परमिशन की बात यह है कि सारी ही इंदिरा कैंप बिना परमिशन के ही है, ये इनलीगल है सब। लेकिन यहाँ के वासिंदे 20 वर्ष से किसी ने पूरा जीवन निकाल दिया, और 10 वर्ष अभिषेक दत्त भी यहाँ पर रह के गए हैं। सकुशल कोरोना काल में उन्होंने सुशासन किया, यहाँ पे सब लोगों की भली भांति सब परिचित हैं उनसे, कि उन्होंने किसी को तकलीफ़ नहीं होने दी। जैसे ही ये उसमें फॉर्म में आई बीजेपी,
तो ये आलम है ही। घर ही तो टूटा है, हम तो नहीं टूटे ना। अच्छा, कह रहे थे 1 महीने पहले ही बता दिया गया था। नहीं, नोटिस की कॉपी ये गलत बात है। दिखाओ फिर। वैसे ओरली बोला गया था या फिर कुछ आपको लिखित में कुछ दिया? हमें कुछ नहीं दिया, कॉपी दिखाओ हमें। अच्छा, नहीं दिया गया तो कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं। हमारा जब है ही नहीं कॉपी, पहली बात तो अगर है तो दिखाओ। बिना इन्फॉर्म किए यहाँ पर बुलडोजर चला दिया गया। हाँ, बस रैपिड फोर्स आई और AK-47 और आप लेके। क्या कह रहे थे, अवैध रूप से रह रहे हैं यहाँ पे, तो जो वो वोटिंग करवाई है हमसे, तो फिर वो भी तो अवैध है ना। सर, कागजात होंगे आपके पास मकान के तो फिर हम बोले ना वैध है। अगर कागजात हैं तो आप ये बोलने वाले ने कैसे बोल दिया? मीटर लगा हुआ है हमारे नाम का, सब कुछ लगा। साबित हो जाएगा कि आपका घर है, आपके पास वोटिंग कागजात डाल रहे हैं 15 साल से, 20 साल से करते हैं, 15 साल से यहाँ वोटिंग करते हैं। कोई आया था नोटिस 1 महीने का जैसे बोल रहे नोटिस कुछ नहीं आया था, उधर आया था और झूठ बोल रहे हैं। उस तरफ की झुग्गियों पे आया था, वहाँ पर भी चला है? हाँ जी, इस तरफ की झुग्गियों पे नहीं आया। इस तरफ का झुग्गी में किसी का नहीं आया नोटिस। तो आप लोग उस वक्त अलर्ट नहीं हो गए कि इधर भी आ गया तो आपकी तरफ भी आ सकता है? नहीं आया था मैम, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। नाले का सफाई होगा बताया था बस। अच्छा, नाले की सफाई के चलते यहाँ पर झुग्गियाँ तोड़ी? हाँ, और बताया भी नहीं गया था कि ये झुग्गी तोड़ेंगे। अच्छा, तो आप लोग अभी रहने का ठिकाना ढूंढ लिया आपने? कोई रहने का ठिकाना नहीं, किराए पे भी नहीं मिल रहा, ना सर्वेंट क्वार्टर मिल रहा है। अब हमारे पास काम भी नहीं है और बच्चे पैसे का मिल रहा है। अच्छा, कितने पैसे मांग रहे हैं? जैसे 15,000 10,000 ऐसी करके। अच्छा, आप लोगों की तो स्टडीज़ वगैरह भी पढ़ाई वढ़ाई चल रही है? पढ़ाई चल रही है। मैं यही दिक्कत में हूँ कि क्या कहते हैं, मेरा सुबह 7:30 से 10:30 तक स्कूल है, अब मैं कैसे जाऊँगी? अच्छा, कितना समय से आप थी यहाँ पर? मैं तो मैम अभी अभी लिया था, खरीदा हुआ है था। हमें, अच्छा, आपने नहीं खरीदी थी यहाँ पर? न्यू खरीदी है 4 यहाँ पे महीने। आपको पता नहीं था कि अवैध रूप से बनी हुई है, कभी भी टूट सकता है? हमें नहीं पता था, बिल्कुल भी भनक तक नहीं था इन बारे में। आपने यहाँ झुग्गी खरीदी है, किराए पे रहते थे? हम पहले किराए पे रहते थे, आगे अपनी बुआ के इधर 1 साल किराए पे रहे हैं। उसके बाद हमने यहाँ नया बनाया था, 4 महीने हुए हैं हमें। यही फरवरी में बनाया था और मार्च में होली से पहले रह रहे थे। अच्छा, और आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि सुबह बुलडोज़र आ जाएगा? बिल्कुल पता नहीं था। ये मेरा दोनों बच्चे हैं, सुबह स्कूल जाते हैं और घर वाला मेरा विकलांग है। कोई ना सामान हटा पाया ना कुछ, अचानक से बुलडोजर चला दिया। जैसे बुलडोजर आया, मुझे लगा कि कितने आगे का कूड़ा उठाने वाले आए होंगे। फिर बाद में मेरे को बताया, सब लोग ऐसे खड़े थे जैसे घर टूट। टाइम दिया गया था घर, मतलब ये सामान निकालने का? बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया था। 5-10 मिनट दिया था, 5-10 मिनट में ना खाना कुछ बना पाए, ना सामान निकाल पाए ढंग से, और अचानक से बुलडोजर चला दिया। नेता लोग भी आके चल दिए, वोट मांगने पहले आते हैं, हमें वोट दे दो, हमें वोट दे दो। वोट सबको देने के बाद हमारी ये हाल हो रखी। वोट जाते हैं ऐसे नेताओं को वोट वगैरह देती हैं? वोट दिया था। आप यहाँ से लेंथ नाप के देखो, 24 फीट का लेंटर है ये, 8 फीट इसके पीछे है। फिर उसके बाद भी आपने बुलडोजर मकान पे क्यों चला दिया, घर पे क्यों चला दिया? तो इसमें 8 फीट का बोला गया था, इतनी जगह चाहिए। 5 फीट का बोला था, हमारा तो 8 फीट बैक है, 8 फीट पीछे है, फिर भी उसके बाद भी तोड़ दिया गया। अच्छा, बोला कुछ और गया था, हुआ कुछ और है। माइंड मेकअप करके आते मैडम, वो पहले से ही क्या हिदायत दी जाती है। एक MCD का छोटा सा कर्मचारी क्या विधायक की बात नहीं मान सकता? आप ही बताइए, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, मानेगा नहीं मानेगा? विधायक 4 उनका विधायक चुना जाता है एक मतलब संसदीय क्षेत्र से। क्या MCD के एक छोटे से एम्प्लॉय को वो ऑर्डर नहीं दे सकता, भाई इसको रोको, इतना इतना हिस्सा ले लो, नुकसान मत करो? आप 5 वर्ष के लिए सत्ता में आए हैं, है ना? तो जाहिर सी बात है, आप जितना भी करोगे, कितना भी करोगे, ऐसी बात है, जनता आपको निर्धारित कर देगी। मैं तो ये सोचता हूँ कि मैं अब अभिषेक दत्त को सपोर्ट करता हूँ। मेरा कारण होगा टूट गया, यहाँ से मैं घर जाऊँ, अपने गांव जाऊँ, या बच्चे ने कहीं पढ़ाऊँ, बस इतना ही। तो बिना नोटिस दिए आपने है कहा 5 फीट जगह के लिए आपने कहा कि 5 फीट जगह छोड़ दो। उसके बाद हमारा घर 8 फीट पीछे है, 24 फीट का पूरा लेंटर खाली है, उसके बाद भी आपने डिस्ट्रॉय करा दिया मुस्कुराहट के साथ। क्या सत्ता का ये दम होता है? इन्हीं वोटों से एक एक वोट करके आप है का विधायक बने हैं। इन वोटों की कीमत को समझो। एक वोट भी कम पड़ जाए ना, विधायक की डाउन हो जाती है। आज तुम विधायक हो, तुमसे पहले भी कोई विधायक था, मदन लाल, उनसे भी पहले कोई और आया होगा, लेकिन आपने गरीबों की तरफ एक बार भी मुड़ के नहीं देखा। जहाँ पे तुम्हें आक्रोचमेंट लग रही थी, तुम्हारी गाड़ी नहीं निकल रही थी, इतना हिस्सा उड़ा देते, लेकिन सैकड़ों घरों को तबाह क्यों कर दिया? अब ये छोटी छोटी बच्चियाँ कहाँ पढ़ने जाएं? सबका एडमिशन इस सर्वोदय उसमें है, तो ये देश का विकास हो रहा है? ये तो सब वापस लौट जाएंगे। तो अमीरों के बच्चे फिर स्कूल में कैसे, अमीरों के पढ़ेंगे ना, गरीबों को तो पढ़ेंगे नहीं। माइंड सेट है कि गरीबी को हटाना है, गरीबी को पालना नहीं है, समझे?
मेरा माइंड सेट इतना है, छोटी सी बुद्धि के अनुसार मैं जानता हूँ कि अमीरों को रहना है, गरीबों को नहीं रहना। पहले 10 रुपये लीटर पेट्रोल होता था, डीजल होता था, आज देखो आसमान छू रहे हैं। तो क्या कहना चाहते हैं, झुग्गियों की जगह गरीबों का सफाया हो रहा है, यही सुन के लग रहा है? हाँ, यही हो रहा है। मायूस चेहरे आप लोगों के यहाँ पर देख सकते हैं। कहा जा रहा है बिजली का यहाँ पर कनेक्शन है, पानी का कनेक्शन है। अगर ये कनेक्शन, अगर यहाँ पे अवैध झुग्गियाँ बनी थी तो ये कनेक्शन आखिर क्यों दिया गया? अगर ये लोग अवैध रूप से यहाँ पर रह रहे थे तो आखिर ये बिजली का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, इनको यहाँ रहने की परमिशन किसने दी? साथ ही साथ अगर ये मकान जो है झुग्गियों से पक्के मकान बन चुके हैं तब यहाँ पर क्यों नहीं रोक लगाई गई? काफ़ी सारे सवाल यहाँ पर उठते हैं। लोगों का ये कहना है कि एक तरीके से गरीबों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुसीबतें जो है यहाँ पर खड़ी कर दी गई हैं। 50 से 60 झुग्गियाँ आप देख सकते हैं, इस लाइन की सारी झुग्गियाँ तोड़ दी गई है। और यहाँ पर जब अधिकारी आते हैं तो वो कहते हैं कि सिर्फ 8 फीट की जगह हमें चाहिए नाला सफाई के लिए, लेकिन यहाँ पर इन लोगों का कहना है कि 8 फीट से भी काफ़ी पीछे इनके मकान बनाए गए हैं और उसके बावजूद इनके मकान तोड़ दिए गए हैं। सबसे बड़ी जो शिकायत है इन लोगों की वो ये है कि इन लोगों को नोटिस नहीं दिया गया है, पहले ही नहीं बताया गया कि ताकि ये लोग तैयार रहते, कोई और जगह रहने की ढूंढते या फिर अपना सामान यहाँ से निकाल पाते। तो यहाँ पर एक तरीके से लोगों की बातें भी यहाँ पर हमने सुनी और साफ तौर पर, हालांकि ये अवैध रूप से बनी हुई है, लेकिन जिस तरीके से हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया है कि जहाँ पर भी ये अवैध रूप से बुलडोज़र चलाया, मतलब अवैध रूप से जहाँ झुग्गियाँ बनी है बुलडोज़र जहाँ पर चलाया जाएगा, थोड़े से दिन जो है लोगों को दिए जाएंगे ताकि वो अपनी तैयारियाँ करके यहाँ से अपना सामान लेकर जा सकें। अब इस वीडियो पर आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखते रहिए दिल्ली अपडेट।